तो नेक्स्ट जो टॉपिक बेटा है अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थायराइड का ही एक थोड़ा सब टॉपिक है। वहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं? पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो यहाँ पर आप बोलोगे थायराइड के पास ही क्या है, पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी सेल्स है? पैराफॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पैराफॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, एनसीईआरटी में पैराथायरॉइड ग्लैंड के नाम से जो है। नहीं पीटीएच अलग है, वो पैराथायरॉइड ग्लैंड अलग है, वो अभी इसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं, उसी में प्रेजेंट थी। अगर आप देखो ना पीछे की तरफ, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो डायग्राम बनाया था, ये देखिए आप, ये फॉलिकुलर सेल्स हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये पैराफॉलिकुलर सेल्स, ये देखिए ना, ये क्या निकाल रही थी? थायरोकैल्सिटोनिन, है ना, ये हार्मोन है एक। ओके सर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हाँ, तो ये पैराफॉलिकुलर सेल्स जो थी बेटा, ये क्या रिलीज कर रही थी? एक हार्मोन रिलीज कर रही थी, जिसका नाम क्या था? आप बोलोगे उसका नाम है, कौन सा हार्मोन है? तो आप बोलोगे थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो निकालती हैं। अब इसका काम क्या है देखिए, तो अगर आप बोन की बात करोगे, ये मान लिया हमने कोई एक बोन है हमारे पास, ये बोन है, ठीक है। ये एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर ब्लड होगा। तो ये हार्मोन जो है थायरोकैल्सिटोनिन, ये करता क्या है? ये बेटा आप बोलोगे इन बोन्स के अंदर, इन बोन्स के अंदर क्या करवाता है? तो आप बोलोगे कैल्शियम का डिपोजिशन जो होता है बोन्स में, वो इंक्रीज करवा देगा। तो आप बोलोगे यहाँ पर डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इंक्रीजेस इन बोन्स। अब अगर कैल्शियम का यहाँ डिपोजिशन इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम को डिपॉजिट करवाने में हेल्प करता है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर हम बोल रहे हैं, और डायरेक्टली अगर बोले तो एक तरीके से कैल्शियम में मिनरलाइजेशन का काम करता है। मिनरल्स यानी कि कैल्शियम को बढ़ाता है, उसके लेवल को। तो जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके केस में अगर आप बात करोगे, ब्लड वेसल्स के केस में, तो यहाँ पर आप देखोगे कैल्शियम का डिपोजिशन जो होता है बोन में, वो बढ़ा देता है ना। क्या करता है? कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ा देता है बोन्स में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कहानी क्या होगी। आप बोलोगे यहां से कैल्शियम जो होगा ये बोन्स में जा रहा है। तो जब कैल्शियम बोन्स में जा रहा है, यानी कि ब्लड से कैल्शियम को कहाँ रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है? बोन्स में। तो आप बोलोगे ये हार्मोन कैसा है आपका? तो आप बोल दोगे ये कैसा है? हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। कैसा है? हाइपोकैल्सेमिक है। हाइपोकैल्सेमिक का मतलब क्या हुआ कि ब्लड में ये क्या कर रहा है? ब्लड में जो है कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा है। ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज करवा रहा है। तो आप ऐसे एक्टिविटी को क्या बोलोगे? ये क्योंकि हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, ब्लड में अगर कैल्शियम के लेवल को ये कम करवाएगा तो कैसा हार्मोन होगा? हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन होगा। ठीक है, और यही कैल्शियम निकल के ब्लड से कहां डिपॉजिट होगा? तो आप बोलोगे बोन्स में डिपॉजिट होगा। गॉट इट? तो ये चीजें याद रखना आप। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है इसमें, थायरोकैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल्स से निकलता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो ग्लैंड हमें पढ़ना है, उसके बारे में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो कौन सा है? तो आप बोलोगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड की जब बात करोगे आप, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे कि यहां से जो हार्मोन निकलता है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे
पीटी ग्लैंड लिख लेंगे, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड, शॉर्ट फॉर्म में पीटी लिखेंगे, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। अब यहाँ से जो हार्मोन निकलता है बेटा, जो हार्मोन रिलीज होता है, ये कौन सा होता है? तो यहाँ पर आप बोलोगे जो हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है वो है पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पैराथायराइड हार्मोन। मैं फुल फॉर्म में लिखे दे रहा हूँ, पैराथायराइड हार्मोन। सर कहाँ से रिलीज होता है ये बेटा पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। ग्लैंड लिखा ना ऊपर, पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहां से रिलीज होने वाला हार्मोन कौन सा है आपका? पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं, दैट इज नोन एज कोलिप्स हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है? कोलिप्स हार्मोन। ठीक है, डन। अब देखिए इनका जो ऑरिजिन है इन ग्लैंड्स का वो कैसा होगा? तो आप बोलोगे एंडोडर्मल ऑरिजिन की। कैसी होंगी? एंडोडर्मल ऑरिजिन की ये होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? एंडोडर्मल ऑरिजिन की होंगी। दूसरी बात देखिए इसके बाद में, तो यहां पर आप बोलोगे जो ये पैराथायराइड ग्लैंड है उनका कुछ स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे पीछे की तरफ से तो कुछ ऐसे दिखेगा। मैं डायग्राम से इसको शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहां पर तो एक लोब में ऐसे ये एक ग्लैंड ये और ये, एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है आपका ऐसे कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे क्या है कहानी, जो है एक पॉइंट में लिख के इस बात को समझा रहा हूं आपको कि यहां पर क्या है, वन पेयर ग्लैंड वन पेयर ग्लैंड present in each lobe of thyroid gland। तो थायराइड ग्लैंड जो है उसके हर एक लोब में क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। कितनी? एक पेयर। ठीक है, ये है तो दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, है ना? ऐसी कहानी देखने को मिलेगी डॉर्सल साइड पे। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे यहां पर जो आपका ये पैराथायराइड हार्मोन है ये काम क्या करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। पैराथायराइड हार्मोन की बात करोगे तो ये बेटा क्या करता है? ब्लड में इसके लेवल को बढ़ा देता है। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये क्या करता है? इंक्रीज करवा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हार्मोन कैसा है? आप बोलोगे हाइपर कैल्शियमिक। अगर आपसे कोई पूछता है कि पैराथायराइड हार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन सा है, तो आप बोलोगे कैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन, है ना, या कैल्सीटोनिन, क्योंकि वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है? डाउन करता है, कम करता है। तो जस्ट अपोजिट काम करता है कि नहीं करता है उसके? तो आप बोलोगे कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? पैराथायराइड हार्मोन है। और ये ब्लड में क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। दूसरा अगर काम बात करोगे आप तो ये क्या करता है? ब्लड में फॉस्फेट का लेवल जो होता है, फॉस्फेट का जो लेवल होगा उसको ये क्या करता है? तो आप बोलोगे ये कम करवा देता है। तो आप बोलोगे ये कैसा हो जाएगा? हाइपो क्या हो जाएगा? हाइपोफॉस्फेटेमिक। यानी कि ब्लड में फॉस्फेट के लेवल को कम करेगा और कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा। तो ये दो मेन काम हो गए कि नहीं हो गए इसके? बोलिए, समझ में आई बात? और ये जो हमने ग्लैंड बताई है ये वाली, देखिए ये क्या है आपकी? पैराथायराइड ग्लैंड। ग्लैंड से पैराथायराइड ग्लैंड्स। गॉट इट? समझ में आई इतनी बात? यस सर। चलिए सर अब एक बार आगे हम पढ़ते हैं। थोड़ा सा। हाँ, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है बताओ?
सर ये जो पीटीएच का जो ये ब्लड कैल्शियम वाला था। बेटा ब्लड में अगर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा दोगे आप तो उसको हम बोलेंगे हाइपर, मतलब ज्यादा, कैल्शियमिक मतलब कैल्शियम। अगर ब्लड में कोई हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। लेकिन दूसरा काम क्या है, हाइपोफॉस्फेटेमिक, यानी कि ब्लड में फॉस्फेट के लेवल को कम करेगा ये पीटीएच। तो दो काम है इसके, ठीक है। यस सर। चलिए दूसरा देखिए इसके बाद में। अब एनसीईआरटी हमारी क्या बोलती है कि यहाँ पर जो है इसका रोल क्या है इस हार्मोन का। तो यहाँ पर आप देखोगे जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स याद है आपको, बोन ईटिंग सेल्स बोलते हैं इनको। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को क्या बोलते हैं, बोन ईटिंग सेल्स बोलते हैं। तो ऑस्टियो जो क्लास्ट सेल्स हैं ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ेगी तो बोन से, आप देखिए ये बोन है मान लीजिए, बहुत आराम से समझना है, ये बोन है मान लीजिए। तो बोन से क्या होगा, तो आप बोलोगे कैल्शियम को निकाल लिया जाएगा, कैल्शियम बोन से निकाल लिया जाएगा, एक्सेस जो कैल्शियम होगा वो निकाल लिया जाएगा। तो ये भी काम कौन करता है, पीटीएच करता है कि नहीं। और ये कैल्शियम बेटा कहाँ चला जाएगा, तो आप बोलोगे ये कैल्शियम चला जाता है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड है तो ये कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, ये कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आई बात। तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जब बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, बोन से कैल्शियम निकलेगा और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डीमिनरलाइजेशन। क्या बोलेंगे, डीमिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरल्स जो है वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा आप देखिए, और दूसरा नाम क्या है इसका, एनसीईआरटी बोलती है डिसोल्यूशन, और तीसरा टर्म यूज करती है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तीनों एक ही बात है, चाहे आप कुछ भी बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, या ये बोलिए, ठीक है। तो डीमिनरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मिनरल्स का निकलना बोन से, और मिनरल्स में क्या है, स्पेसिफिकली बोन्स के अंदर कैल्शियम का अमाउंट। तो कैल्शियम निकल के ब्लड में आता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को पीटीएच बढ़ाता है। तो ब्लड में अगर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो जब ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज हाइपर, क्या बोलेंगे, कैल्शियम। ठीक है, सर कैल्शियम का निकलना और ब्लड में डिसॉल्व होना उसको हम डिसोल्यूशन बोलेंगे। और हाँ, बोन मतलब का, क्या हो बोन जाएगा का, तो। बोन से कैल्शियम निकलना, डिसोल्यूशन, या रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, या डीमिनरलाइजेशन। ओके सर। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या है, एक तो काम ये हो गया इसका, पहला काम पीटीएच का। दूसरा काम बच्चा देखिए क्या है यहाँ पर, दूसरे काम में आप बोलोगे ये स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट द, क्या करता है, इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इसका, इट स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम by the renal tubule। तो रीनल ट्यूब्यूल आपको याद करिए, आप यहाँ पर ऐसे होता है ना, आपका ये नेफ्रॉन की बात कर रहा है, नेफ्रॉन में एक पार्ट था आपका ये ना, ऐसे इस तरीके से डीसीटी एंड पीसीटी, ये ऐसे। तो जो रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट है, ये ट्यूबुलर पार्ट है कि नहीं, ये जो पीसीटी है इसमें ये क्या करता है, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। तो एक काम ये भी इसका हो गया। तो पहला काम क्या हुआ, डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड। दूसरा काम क्या हुआ, स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल। तीसरा काम देखिए क्या होगा इसके बाद में, तीसरे काम में आप आओगे तो ये क्या करता है,
जो कैल्शियम का अपटेक होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो इंक्रीज करवा देता है। कहां से? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। सारी एनसीईआरटी की लाइन है। क्या बोलता है कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से क्या करता है, जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको भी ये क्या करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है। तो कैल्शियम, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम क्या होता है, एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है, और इस तरीके से ये एक हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन के तरीके से काम करता है। तो तीन बातें ये हो गई। चौथी बात हम करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। क्या करेगा चौथा काम? तो चौथा काम इसका है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है इसको। तो आप बोलोगे जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है किसका, ऑफ फॉस्फेट। तो जो एक्सेस फॉस्फेट है उसको क्या करता है बेटा, ये बाहर निकालता है। ठीक है, तो बाहर निकालने का काम करता है। तो ये इंक्रीज करवा देता है यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट। तो ये चार मेन काम जो है एनसीईआरटी में बताए गए हैं, किसके केस में, आपका पैराथायराइड हार्मोन के केस में। समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है पैराथायराइड वाला, ग्लैंड वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, वो कौन सा है हमारा, तो आप लोग बोलोगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की बेटा जब बात करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और इसमें आप बोलोगे ये एक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन की। कैसी है? एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। एक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो पार्ट है, एक कॉर्टेक्स है और दूसरा क्या है आपका, मेडुला। तो एक्टोडर्मल ओरिजिन का क्या है आपका, मीजोडर्मल ओरिजिन का क्या है, तो आप बोलोगे कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का है। एड्रिनल ग्लैंड के दो, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड हो रहा है, जबकि एक्टोडर्मली डिराइव्ड कौन होगा, तो आप बोलोगे एक्टोडर्मली जो डिराइव्ड होगा उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलोगे दैट इज नोन एज मेडुला। तो मेडुला जो है एड्रिनल ग्लैंड का, वो एक्टोडर्मली डिराइव होता है, और जो आपका मीजोडर्मली डिराइव होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए किडनी का अगर जो है आप देखोगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे इस तरीके से किडनी आपको दिखेगी, और यहां पर आप बात करोगे ये ऐसे इस तरीके से ये, और इसके ऊपर आप बात करोगे यहां पर ऐसे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड बेटा दो पार्ट है इसके पास में, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक आप बोलते हो कॉर्टेक्स, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। एक कॉर्टेक्स बोलोगे आप, दूसरा बोलोगे आप कौन सा, कॉर्टेक्स के अलावा मेडुला। तो एक हो गया कॉर्टेक्स और दूसरा क्या हो गया आपका, मेडुला। ठीक है, देखिए एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड का मतलब क्या है, सुप्रा मतलब ऊपर है ना, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में, अब इनके दो पार्ट हैं, एक मैंने बोला कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर पार्ट है ग्लैंड, जबकि मेडुला की बात करोगे तो ये कैसा है, इनर पार्ट। ऐसा है, इनर पार्ट। तो कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट है, मेडुला के अंदर जो मेडुला है वो कैसा है, इनर पार्ट है किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। अब देखिए इसके बाद में
यहाँ पर कॉर्टेक्स जो है वो लगभग 80 to 90% पार्ट ऑफ द ग्लैंड बनाता है। कितना? 80 to 90% पार्ट बनाता है। आप बात करोगे मेडुलरी पार्ट की तो ये लगभग 10 to 20% के आसपास बनाता है। कितना? 10 to 20% के आसपास बनाता है। बाकी इंफॉर्मेशन में पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं कि कॉर्टेक्स जो है ये बेटा कैसा होता है आपका, मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है ना, कैसा? मीजोडर्मल ओरिजिन का है। और जबकि आप बात करोगे मेडुला की तो ये कैसा है, आप बोलोगे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला के केस में क्या क्या हार्मोन्स हैं, इनकी क्या क्या लेयर्स हैं, जरा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो लीवर कौन सी साइड होता है? बेटा ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब, है ना। जो है वो डाइजेशन वाला चैप्टर देख लो, उसका पूरा वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये किडनी तो पीछे होती है, ठीक है, रेट्रोपेंटोम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पर हम बात करते हैं, जो है नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो क्या है आपका, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो देखिए हम अगर सेक्शन को कट करें और कट करने के बाद देखेंगे तो सबसे पहले अंदर की तरफ देखते हैं हम लोग, ये सबसे पहले मेडुला वाला पार्ट होगा और मेडुला से बाहर जब निकलेंगे तो कॉर्टेक्स होगा। अब कॉर्टेक्स में कौन कौन सी लेयर है, देखिए एम फॉर मेडुला। कॉर्टेक्स में एक लेयर पहला हम लोग देखते हैं ये, ठीक है। इसके बाद में एक और लेयर होती है, दूसरा लेयर, दो, फिर इसके बाद 3 लेयर, ये बाहर लेयर, एक तीसरा लेयर, तीसरी लेयर जो है। तो सेक्शन को कट किया हमने, तो ये वाला जो मैंने बनाया है मेडुला के बाहर, व्हाइट के बाहर, ये पूरा क्या है, कॉर्टेक्स आपका, यहां से लेके यहां तक, ये कॉर्टेक्स। इसको हम दिखा देते हैं सी से, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला है, ठीक। चलिए कॉर्टेक्स में जब आप बात करोगे तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है ये वाला, ये सबसे पहला लेयर है ये वाला। इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या बोलते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, पहला लेयर। दूसरे लेयर पे आते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा के बाद में जो सेकंड हमारा लेयर है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तो दैट इज नोन एज जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा। तो दूसरा लेयर कौन सा हो गया, जोना फैसिकुलेटा। एंड थर्ड लेयर देखिए, थर्ड लेयर जो है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो 3 लेयर हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब जोना ग्लोमेरुलोसा की जब बात करोगे आप, इसका काम क्या, इसका रोल क्या है, वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो जोना ग्लोमेरुलोसा की जब बात करोगे तो यहाँ पे होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये लेयर जो होती है वो रिलीज करती है हार्मोन, उसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो हार्मोन है ये बेटा क्या करता है, तो आप बोलोगे मिनरल्स को बैलेंस करता है। बॉडी के अंदर मिनरल के बैलेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो इसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, ठीक है। अब इनका एक एग्जांपल देखिए, अगर आपको याद हो तो एक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था
एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो था वो आपका याद करिए कहाँ काम कर रहा था, तो आप बोल रहे थे एल्डोस्टेरोन जो था वो आपका जो रीअब्जॉर्प्शन था किसका, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो है सोडियम है ना, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा था डीसीटी में। जो एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ा था वहां पे हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई एल्डोस्टेरोन के केस में। अब जोनास वेस्कुलेटा जो है ये भी हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन कौन सा है, तो इस हार्मोन को हम बोलते हैं जो जोना फेसिकुलेटा है, ये सबसे बड़ा जोन है, सबसे बिग जोन, लिखो यहाँ पर आप, सबसे थिक है बिग जोन, बड़ा सबसे बड़ी लेयर है ये, सबसे मोटी लेयर, तो बिग जोन है, बड़ा जोन है। ये आप बोलोगे हार्मोन निकालता है, उसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या नाम है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन सा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है ये क्या करता है, तो आप बेटा बोलोगे ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म को संभालता है, ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है उसको संभालता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए इसके, तो एग्जाम्पल में आप बोलोगे इसका क्या है, कॉर्टिसोल। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। ठीक है, तो कॉर्टिसोल जो है एक एग्जाम्पल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, है ना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, यहाँ पर कॉर्टिसोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जोना फेसिकुलेटा एक बड़ा सा सबसे थिक पार्ट है, ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला दूसरा वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या है आपका जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, जब हम सेक्शन कट करते हैं तो ये हमको दिखेगा। तो यहाँ पर ये आपका दो लेयर हमने बता दी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं जोना फेसिकुलेटा से, और जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एक मिनरल के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्डोस्टेरोन उसका एक एग्जांपल है हार्मोन का। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पर आप बोलोगे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो है ये जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक एग्जांपल इसका है वो कौन सा है, कॉर्टिसोल। ठीक है, ये हार्मोन है कॉर्टिसोल, यूज किया जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जोना रेटिकुलरिस की बात करते हैं, जोना रेटिकुलरिस है ये आप बोलोगे क्या निकालता है, तो जो हार्मोन निकालता है उनका नाम है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। क्या निकालता है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये बेटा आप बोलोगे यहाँ पर सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्सुअल ट्रेट्स है ना, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ये सारे है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे एंड्रोजन, एंड्रोजेंस और गायनोजेंस। मेल के अंदर होता है क्या बेटा, सर, मेल के अंदर। हाँ मेल के अंदर एंड्रोजन, और ज्यादा जो गायनोजन होते हैं वो फीमेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो जाएगी किसके केस में, आपके जोना रेटिकुलरिस के केस में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो हमारा ये कॉर्टेक्स वाला तो रीजन मैंने बता दिया सारा, ये पूरा पार्ट था कॉर्टेक्स वाला, ये तीनों पार्ट अगर आप देखोगे ये क्या थे आपके कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, कौन कौन सी लेयर थी और कौन कौन से हार्मोन निकल रहे थे, इस GFR। ठीक है, GFR करके यूज कर सकते हो, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस। अब अगर आपसे कोई पूछता है आउटर टू इनर अगर आप जाओगे तो कौन सा लेयर पड़ेगा, तो ये देखिए आप आउटर लेयर ये है कि नहीं, तो ये आउटर लेयर हो गया आपका, दिख ही रहा है डायग्राम से। ये बेटा क्या है, मिडिल लेयर है, और ये आप बोलोगे क्या है, इनर लेयर कॉर्टेक्स की। ठीक है, और ये पूरा पार्ट आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, अब दूसरा जो ये वाला है, ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला, ये वाला इसको हम बोलते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स तो हमने पढ़ लिया, मेडुला की बात करते हैं, मेडुला पे आते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग मेडुला। जब मेडुला की बात करोगे तो मेडुला में दो पार्ट होंगे,
मेडुला में दो पार्ट होंगे, कौन कौन से होंगे? तो देखिए, मेडुला में पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं इपिनेफ्रिन, क्या नाम है? इपिनेफ्रिन। और दूसरा जो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन की जब बात करोगे, इसकी इपिनेफ्रिन की बात करोगे, तो इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन दोनों जो होंगे वो मेडुला से रिलीज किए जाने वाले हार्मोन हैं, और इनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज कैथाकोलामिन। क्या बोलते हैं इनको? कैथाकोलामिन। कैटाकोलामिन, ठीक है, कैटाकोलामिन, ठीक है। या ये जो होते हैं आपके, आप बोलोगे एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये एरोमेटिक जो अमीनो एसिड होते हैं उससे मिलके बने होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये हार्मोन्स जो हैं इनको और हम क्या बोलते हैं? दे आर आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। कौन से हार्मोन्स हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे इनके काम क्या है, रोल क्या है, ठीक है। या इनको हम बोलते हैं बायोजेनिक एमाइंस, ठीक है। कैसे हार्मोन्स हैं? बायोजेनिक एमाइंस हैं, या बायोलॉजिकली एक्टिव जो है एमाइंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बायोजेनिक एमाइंस। तो ये कहानी हो गई आपके एड्रिनल ग्लैंड की, जो कि सुप्रारीनल ग्लैंड है, जो कि किडनी के ऊपर एक जो है कैप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और वो अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को निकाल रहे हैं। जैसा आप देख रहे हो, यहाँ एल्डोस्टेरोन, यहाँ कॉर्टिसोल है, एंड्रोजन या गायनोजेंस, ये हार्मोन्स, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से जो जो हार्मोन्स निकलते हैं इनको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी को समझ में आ गई इतनी बातें? यस सर। आगे बढ़े बेटा। बोलिए सभी लोग, डन? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं आगे का जो हमारा है, पहला सबसे इसका रोल देखते हैं, वन बाय वन जितनी लेयर्स हम लोगों ने पढ़ी। पहला जो लेयर है वो है जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा की जब बात करोगे, ये पहला लेयर था जो कि बेटा क्या निकाल रहा था, आपको याद है? एल्डोस्टेरॉन, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं डी ऑक्सी, डी ऑक्सी कॉर्टिको स्टेरॉन, ये भी नाम है, एल्डोस्टेरॉन या डी ऑक्सी कॉर्टिको स्टेरॉन, ठीक है। अब इनके रोल की बात करते हैं धीरे धीरे हम लोग। चलिए रोल देखते हैं। सबसे पहला रोल इसका देखते हैं एल्डोस्टेरॉन का। तो आप बोलोगे ये क्या करता है? इट मेंटेन द आयनिक बैलेंस, इट मेंटेन द, इट मेंटेन द आयनिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस ऑफ किसका किसका? तो सोडियम मैंने अभी बताया आपको डीसीटी में, दूसरा बोलोगे क्लोराइड आयंस, तीसरा बोलोगे पोटेशियम आयंस, फिर आप बोलोगे फॉस्फेट आयंस, ठीक है। तो इन सबके जो है मेंटेन आयनिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एल्डोस्टेरॉन। एंड आप बोल दोगे वाटर, ठीक है, वाटर को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। इन
ब्लड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। It maintain the ionic balance of sodium chloride, potassium phosphate and water in blood या ECF, extracellular fluid या ECF, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब दूसरा देखिए आप, ये क्या करता है, इसको हम बोलते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन यानी कि ये क्या करता है, सोडियम के कंसंट्रेशन को रिटेन करता है ब्लड में, उसको मेंटेन करता है। दूसरा आप बोलोगे इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, आप बोलोगे कि ये इंक्रीज करता है सोडियम की कंसंट्रेशन को, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो आप लिख लोगे इट इंक्रीजेस सोडियम कंसंट्रेशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसी वजह से आप बोल सकते हो कि एल्डोस्टेरोन जो है वो कैसा हार्मोन है, हाइपर नाइट्रेमिया। एक मिनट बेटा, हाइपर नाइट्रेमिया, नाइट्रेट का मतलब क्या, सोडियम से, नाइट्रेमिया का मतलब सोडियम। मैंने बोला कि ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन का मतलब क्या है कि ये आप बोलोगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, बैलेंस करवाता है। तो साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि सोडियम नहीं होगा तो साल्ट कैसे बनेगा। तो ये क्या करता है, साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। और क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम के अमाउंट को मेंटेन करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर नाइट्रेमिक। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा, नाइट्रेमिक मतलब सोडियम के अमाउंट को बढ़ाता है। तो उसमें इंक्रीज देगा क्या बेटा, मैं तो ये इंक्रीज कर रहा है, क्या हुआ, सर उसमें तो ये इंक्रीज कर रहा है सोडियम की कंसंट्रेशन को। हाँ, सोडियम के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। ठीक है, जो सेल के बाहर का फ्लूइड है। अब नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं और ये क्या काम करता है, तो आप बोलोगे इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ, it helps in maintain of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure। उसके अलावा बोलोगे एंड आप बोलोगे ब्लड प्रेशर। तो इतनी चीजों को ये मेंटेन कर, एक बार आप देख लो, सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है एल्डोस्टेरोन के। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, डन। यस सर। अब हम दूसरा जो हमारा पार्ट था, जो दूसरी लेयर थे, उसके हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो कौन सी थी, जोना फैसिकुलेटर। जोना फैसिकुलेटर की जब बात करोगे आप, तो ये क्या निकालता था, याद होगा आपको, कौन से हार्मोन्स थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कौन से हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ये हार्मोन्स थे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं ये लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन्स। ऐसे हार्मोन्स हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन्स। अब देखिए इसमें ये जो होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये करते क्या हैं,
पहला काम देखिए इनका सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंक्रीज कर देते हैं किसकी, ग्लूकोज के लेवल को, कहां पर, इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये भी बढ़ाते हैं। तो कैसे हार्मोन हुए ये, हाइपर, कैसे हुए, हाइपर ग्लाइसेमिक। दूसरा हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है बताइए, बता चुका हूं मैं, कोई एग्जांपल बताइए हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन्स के। अरे भाई ग्लूकेगॉन होता है ना, ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। ग्रोथ हार्मोन डायबिटोजेनिक हार्मोन है, वो भी क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ना। तो वही दोनों हार्मोन हो गए, तीसरा ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट देखिए, तो इंक्रीज करता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर, हाइपर ग्लाइसेमिक को। अगला पॉइंट आप बोलोगे ये लिपोलिसिस को करवाता है, क्या करवाता है, लिपोलिसिस करवाता है, लिपिड को तोड़वाता है, लिपोलिसिस। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे प्रोटियोलिसिस करवाता है, प्रोटीन को भी तोड़वाने में हेल्प करता है। दूसरा देखिए ये करवाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ये जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से ग्लूकोज को बनाता है, यानी कि फैट और प्रोटीन से, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो प्रिकर्सर है उससे क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है देखिए, इट इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक एंड आप बोलोगे यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का जो सेलुलर अपटेक है, सेल के थ्रू लिया जाना, सेलुलर अपटेक कहलाता है अमाइनो एसिड को। तो सेलुलर अपटेक को बढ़ा देता है और उसके यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है, किसके, अमाइनो एसिड को, ठीक है। दूसरा देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूछी जाती है वो क्या है, इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन। तो इन्फ्लामेशन को ये क्या करता है, कम करवाता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन। दूसरा देखिए ये कैसा है, आप बोलोगे इम्यूनो, अभी मैंने बताया था इम्यूनो सप्रेसिव, यानी कि इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन। क्या बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव हार्मोन। दो बातें होगी। नेक्स्ट आप देखिए इसके बाद में आप बोलोगे इट मेंटेन cardiovascular system. It maintain cardiovascular system as well as kidney functions. ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसके बाद में ये क्या करता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तो सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, जो आपके कॉर्टिसोल हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, उनका रोल क्या क्या है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपका दूसरा लेयर भी कंप्लीट होता है, ज़ोना फैसिकुलेटा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं ज़ोना रेटिकुलरिस, जो लास्ट हमारा पार्ट है ना, उसकी बात। तो तीसरा हमारा लेयर कौन सा है बेटा, कॉर्टेक्स रीजन में, ज़ोना रेटिकुलरिस। ज़ोना रेटिकुलरिस, ठीक है। ज़ोना रेटिकुलरिस की जब बात करोगे तो ये कैसे हैं, सेक्स
कॉर्टिकॉइड्स हैं, या आप बोलोगे सेक्स हार्मोन्स हैं, या आप बोलोगे ये कैसे हैं, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब देखिए क्या है, जोना रेटिकुलरिस की जब बात करोगे आप तो यहां एंड्रोजन होंगे जो कि मेल आपका हार्मोन है, ठीक है, और दूसरा जो होगा उसको हम बोलते हैं गायनोजन। गायनोजन, और गायनोजन कैसा है तो आप बोलोगे फीमेल, ठीक है। अब देखिए इसके केस में क्या है, तो जो एंड्रोजन होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है, और जो गायनोजेंस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये करते क्या हैं, एंड्रोजन्स जो होते हैं ये आप बोलोगे प्रमोट करते हैं, प्रमोट प्रमोट क्या प्रमोट करते हैं, ग्रोथ ऑफ किसकी ग्रोथ को, एक्सियल एक्सियल हेयर या प्यूबिक हेयर, या आप बोलोगे कौन से, फेशियल हेयर, ठीक है, क्लियर है। दूसरा ये क्या करते हैं, आप सीधे एक लाइन में बोल सकते हो, दे प्रमोट SSC, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। दूसरा देखिए ये क्या करते हैं, जो अपोजिट सेक्स है क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, सप्रेस द अपोजिट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बाय गोनाडल सेक्स हार्मोन्स। तो जो गोनाडल सेक्स हार्मोन्स हैं उनके थ्रू क्या होता है, ये जो है बंद किए जाते हैं, इनहिबिट किए जाते हैं, हाँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सप्रेस करता है अपोजिट सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को बाय द गोनेडियल सेक्स, मेल है तो उसमें क्या होंगे, आपके जो है गायनोजेंस को सप्रेस किया जाएगा, और वो सप्रेस किससे होंगे, जो गोनाड्स हैं, टेस्टिस के हार्मोन से, सेक्स हार्मोन, उनके थ्रू, ठीक है। अब तीसरा हम पार्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम कम है हमारे पास। तीसरा जो हमारा पार्ट है, जो बी वाला मतलब दूसरा मेडुला वाला पार्ट है, उसकी बात करते हैं, एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला के केस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कहानी क्या है। तो एड्रेनल मेडुला आप बोलोगे 10 to 20% के आसपास था, पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, और इस एड्रेनल मेडुला में आप बोलोगे क्या होता है, तो यहाँ पर एक सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमाफिन सेल्स। कौन सी सेल्स, क्रोमाफिन सेल्स। ये क्रोमाफिन सेल्स क्या रिलीज करती हैं, तो आप बोलोगे एड्रेनलिन, या दूसरा आप बोलोगे क्या है, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन। क्रोमाफिन सेल्स जो है ये क्या है, आप बोलोगे मॉडिफाइड पोस्ट साइनेप्टिक या पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स का मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्रोमाफिन सेल्स क्या है, पोस्ट सिंपैथेटिक जो मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं उनका मॉडिफिकेशन, ठीक है। और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ये दोनों कैसे हैं, तो आप बोलोगे इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। अब देखिए
अगर एड्रेनलिन की बात करेंगे और दूसरा अगर आप बात करेंगे नॉर एड्रेनलिन की, एनए में लिखे दे रहा हूं नॉर एड्रेनलिन। देखते हैं इसके केस में इनका अमाउंट जो रहता है वो 80% के आसपास रहता है और इनका अमाउंट बेटा 20% के आसपास रहता है ब्लड में, ठीक है। और एड्रेनलिन से ही कौन बनता है आपका नॉर एड्रेनलिन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये करते क्या है, तो एड्रेनलिन क्या करता है, आप बोलोगे अलर्टनेस को बढ़ाता है, अलर्ट करता है, हम एकदम से अलर्ट रहते हैं ना। दूसरा पिलो इरेक्शन कराता है, पिलो इरेक्शन का मतलब जो रोंगटे होते हैं ना खड़े हो जाने, उनको बोलते हैं पिलो इरेक्शन, उसको करवाता है। हार्ट बीट या आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन, उसको ये क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। फिर आप बोलोगे जो पैपिलरी डायलेशन है ना, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिल जो हमारा आई का है उसको, प्यूपिलरी डायलेशन उसको बढ़ाता है, जिससे हमको ज्यादा अच्छे से फटाफट दिख सके। फिर आप बोलोगे स्वेटिंग को करवाता है, स्वेटिंग इसी के कंट्रोल में है। दूसरा आप बोलोगे ये क्या करवाता है, ग्लाइको जीनोलिसिस, क्योंकि ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज्यादा जरूरी होगा ये सब करवाने के लिए। दूसरा आप बोलोगे ये करवाता क्या है, लिपोलिसिस करवाता है, लिपिड को तोड़वाता है। दूसरा बोलोगे प्रोटियोलिसिस भी करवाता है। इन सब को ये क्या करवाता है, अप रेगुलेट करवाता है, ऊपर मतलब इंक्रीज करवाता है, ठीक है, इन सबको करवाता है। दूसरा देखिए ये वाला जो होता है, ये वाला ये सारा काम तो सेम करता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए इसमें, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, वैसोकंस्ट्रिक्टर के तरीके से काम करता है। और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, ये इंक्रीज करवाता है, लेकिन एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो है उसको ये नहीं करवाता है, उसका जो है उसमें जो बीपी इंक्रीज नहीं करवाता है, अदरवाइज ये सब नहीं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन हो गए एड्रिनल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं जरा देखते हैं, एक यहाँ पर डिस्कस कर, 4 मिनट बचे हुए हैं आपके पास, डिस्कस करते हैं। आप बोलोगे यहाँ एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F का मतलब क्या है, आप बोलोगे फियर, डर लगना, या आप बोलोगे क्या करोगे, फाइट करोगे, और या तो फिर क्या करोगे, फ्लाइट करोगे, भाग जाओगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल F हार्मोन, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, ठीक है। दूसरा देखिए एक टर्म यूज करते हैं 4S हार्मोन। 4S का मतलब क्या, 4 बार S। तो आप बोलोगे साल्ट का रिटेंशन करते हैं, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन है, सॉल्ट एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन है, साल्ट रिटेंशन। दूसरा आप बोलोगे साल्ट रिटेंशन के बाद में शुगर का क्या करना, मेटाबॉलिज्म को संभालना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वो कंट्रोल करते हैं। तीसरे एस का मतलब क्या है, आप बोलोगे सेक्स के कॉर्टिकॉइड्स, जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सेक्स हार्मोन जो निकलते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड। और सेक्स कॉर्टिकॉइड के बाद में चौथा अगर आप बात करोगे तो स्ट्रेस, है ना, जो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हैं उनको अगर आप देखें तो 4S हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रेगुलेशन देखिए कैसे, मेन बातें तो हमने बता दी है, बड़ी ग्लैंड थी इसीलिए एक ही टॉपिक को पाया। रेगुलेशन की बात करते हैं, तो रेगुलेशन में आप बोलोगे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, CRH, जो है कॉर्टिकॉइड्स रिलीजिंग हार्मोन। और ये बेटा कहाँ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, तो आप बोलोगे ACTH निकलता है। ये किसके पास पहुंचता है, आप बोलोगे कॉर्टेक्स के पास में। और कॉर्टेक्स से क्या निकलता है, तो आप बोलोगे कॉर्टिसोल्स निकलते हैं, ठीक है। और कॉर्टिसोल्स का अगर इंक्रीज कर जाएगा अमाउंट, तो यही कॉर्टिसोल क्या करते हैं, ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बंद करवा देते हैं इनका निकलना, ठीक है। तो इसका कॉर्टिसोल का एग्जांपल क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर है। Yes.
तो ये सब कहानी हो जाएगी। दूसरा एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, आपको याद अगर हो, रेनिन। रेनिन ये पढ़ा था हम लोगों ने, रेनिन सिंगल है, सॉरी, रेनिन हार्मोन था ये, जो जेजी सेल्स निकाल रही थी। तो ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है किसको, ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एक्सक्रीशन में मैंने बताया था आपको एल्डोस्टेरोन, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया काफी सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब इनके डिसऑर्डर्स को भी हम कर ही लेते हैं फटाफट, डिसऑर्डर देख लेते हैं। एक होता है हाइपोसिक्रीशन और दूसरा होता है हाइपर सिक्रीशन। देखिए, हाइपोसिक्रीशन की जब बात करोगे तो यहां पर आएगा आपका डिसऑर्डर, उसको बोलते हैं एडिशन, एडिशन डिजीज, ठीक है। एडिशन डिजीज में क्या होता है, किसकी वजह से होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से होता है। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का अमाउंट कम होता है, सिक्रीशन कम होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा आप इसमें बोल सकते हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कम हो जाते हैं, उनका भी अमाउंट कम हो जाता है। तो इन दोनों की कमी की वजह से क्या होता है, एडिशन हो जाता है, एडिशन डिजीज होता है। अब इसमें आप देखोगे एक पूछता है ब्राउनिंग ऑफ स्किन, पिगमेंटेशन हो जाना, ब्राउनिंग ऑफ स्किन, ये इसकी वजह से होता है, इसका सिम्टम है, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे ये हाइपोग्लाइसेमिक हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक होगा, वीकनेस आएगी, ठीक है। उसके अलावा बोलोगे स्ट्रेस देखने को मिलेगी, उसके अलावा फटीग, जल्दी थकान आएगा, ये सारे इसके सिम्टम हो गए, ठीक है। ब्राउनिंग का अब मीनिंग क्या हाइपर है? सिक्रीशन में बेटा आओगे, इसका ब्राउनिंग ऑफ स्किन, यस सर। ब्राउनिंग ऑफ स्किन का मतलब पिगमेंटेशन हो जाना, ब्राउन्स कर जाना स्किन का, है ना, जगह जगह पे पैचेस के टाइप में। डाल देना आप जो है गूगल पे, तो बन के आ जाएगा डिसीज का, उसमें दिख जाएगा आपको कैसा दिखेगा। हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, तो आप बोलोगे कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में आप बोलोगे क्या होता है, ओवर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का ओवर सिक्रीशन होता है, ठीक है। इसके बाद भी क्लास है क्या आप लोगों का? यस सर। हाँ, चलो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल एक्स्ट्रा क्लास रख दें आप लोगों की? सर कल बॉटनी की भी क्लास और फिर केमिस्ट्री की भी है। तो एक क्लास और ले लेना आप लोग 1 घंटे की, ठीक है। चलो हम बात कर लेंगे मैम से, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके, बाय, टेक केयर।